दिल्ली के जौहरीपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक घर में एसी ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 6 साल के एक बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 4 साल का दूसरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल से लौटने के बाद बच्चों की नानी ने उन्हें एसी चलाकर सुला दिया था। इसी दौरान बच्चे ने फ्रूटी की मांग की, जिसके लिए नानी बाहर चली गई। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा धुएं से भर गया। धुएं के कारण एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे जीटीबी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि एसी 1 महीने पहले ही खरीदा गया था और उसमें पहले भी खराबी आ चुकी थी। 2 बार शिकायत के बावजूद कंपनी के मैकेनिक ने इसे ठीक बताया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। जी, बच्चे दोपहर 2 बजे 1:30-2 बजे स्कूल से आए। मैंने उन्हें खाना खिलाया। खाना खिला के दोनों बच्चों को लिटा दिया कि तुम सो जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ काम पे। तो बच्चे ने इसी बीच नानी से बोला, नानी तुम मुझे फ्रूटी ला के दे दो, हमें फ्रूटी पीनी है। तो उनकी नानी बस नीचे उतर के कोने तक ही गई है, इतने में पता चला कि अंदर ब्लास्ट हो चुका है। अच्छा। अंदर बिल्कुल धुआं। अंदर बच्चों को ढूंढा, एक कोई बच्चा वहाँ पड़ा है, बड़े वाले ने तो उल्टी यहाँ पे कर दी। छोटे वाले की आँख फटी पड़ी, वो तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। अंधेरे में दोनों बच्चों को ढूंढा, बाथरूम के पास ले गई, उन दोनों बच्चों को पानी डाला, फिर उन्हें बाहर लेके किसी के हाथ बाहर भेजा हॉस्पिटल में। स्कूल जाते थे दोनों स्कूल जाते थे। एक 4 साल का था, अच्छा। जिसका अभी 21 तारीख को जन्मदिन हुआ था, और एक 5वीं साल में लग रहा है, वो 6ठी साल में। अच्छा, अब एक मृत हो गया है, जी, एक का जी, इलाज जी, चल रहा है। बड़ा वाला वेंटिलेटर पे है, जिसकी सीरियस कंडीशन बताई गई है। उसकी बॉडी के अंदर अगर कैनुला लगा रहे हैं तो ब्लड मतलब सर्कुलेशन चल नहीं रहा है, अंदर से क्लॉट्स निकल रहे हैं काले कलर के, और पेट के अंदर भी उसके अंदर पाइप डाला हुआ है, उससे काले क्लॉट्स निकल रहे हैं पानी के साथ। अच्छा अच्छा। आंखों के अंदर काली धूल जम गई है, दिखाई नहीं दे रहा सही से बच्चे को। आप क्या लगते हैं बच्चों के? मैं उनकी मामी लगती हूँ। अच्छा। बच्चे 5 साल से हमारे पास ही रह रहे थे। उनके फादर यहीं पे हैं? जी, अब तो वो अस्पताल में है बड़े बच्चे के साथ। छोटा तो ख़त्म हो गया है, बड़े बच्चे के साथ इलाज करा रहे हैं उसका। अच्छा अच्छा। मम्मी उनकी यहीं पर नीचे। अच्छा अच्छा। क्या कुछ कहेंगे आप भी सरकार से, किस तरह से अपील करेंगे? महिला मुख्यमंत्री हैं आपकी। जी, ये अपील करेंगे, जैसे दुर्घटना हमारे साथ हुई है किसी और के साथ ना हो। कंपनी ऐसी अच्छी हाँ, अच्छे ब्रांड के दे, जो किसी के और घर में दुर्घटना हो। जगह जगह सुनने को मिल जाती है, कहीं बच्चा ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही समझ रहे हैं इस हादसे में आप? हम तो कंपनी की ही कहेंगे। 15-20 दिन पहले कंप्लेन की थी, उन्होंने बोला कि सब चीज़ ओके है, साइन कर दो पेपर पे। हमने साइन नहीं करा, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी। फिर पता नहीं 15-20 दिन फिर से दोबारा ब्लास्ट हो गया जब से। कहीं ना कहीं एसी की कंपनी की लापरवाही। जी 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 जी, इसी वजह से बच्चे की जान। जी जी जी। पहले तो ठीक था, कंप्लेन की कि हाँ सब कुछ ओके है, अच्छे से कूलिंग नहीं कर रहा है। दीवार देख के गए कि सब कुछ दीवारें गर्म है, शायद इसी से कूलिंग नहीं कर रहा है। जी, मैं तो इस चीज़ को जो ज़्यादा से ज़्यादा सही और सही मानूंगा। इसको हेवल्स कंपनी को इसकी दोषित ठहराऊंगा इसको, क्योंकि जो हमने भरोसा करके इस एसी को लगाया है और ये हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो हम तो इस कंपनी को ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि इस कंपनी ने हमारा साथ विश्वासघात कराया। हमने इसकी 4-5 कंप्लेंट कर चुके हैं, और जब भी कंपनी आई है, कंपनी ने यही कहा है कि कल आते हैं, परसों आते हैं, देखते हैं, सही चल रहा है। लेकिन एसी में शुरू से ही दिक्कत थी। अच्छा, जब से नया लगाया, जब से? हाँ जी, तब से ही दिक्कत थी। कितना समय हुआ एसी लगे हुए? अभी एसी हमने लास्ट 28 तारीख में लगवाया है, और अभी भी 10-15 दिन हुए हैं। अच्छा। और कंप्लेंट भी किया आपने? ऐसी कंप्लेंट की हुई है, कंप्लेंट भी किया? कंप्लेंट भी हुई है। अच्छा। वो आई भी हैं, चेक भी करके गए हैं, लेकिन वो कहते हैं पेपर साइन करो, सब कुछ ओके है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल जब भी ब्लास्ट हुआ ऐसा तो नहीं है लाइट तेज आ गई हो उस वजह से ब्लास्ट? नहीं सर, दिल्ली में तो लाइट वोल्टेज सेम होते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। लाइट वोल्टेज तो सेम होते हैं यहाँ तो, और बल्कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़ी जो है लापरवाही है हेवल्स कंपनी की है। इन्होंने इसके अंदर से जो है प्रोडक्ट सही नहीं बना रहे हैं, ये सस्ते के चक्कर में जो है लापरवाही करे जा रहे हैं, ये लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं ये। अगर लोग हेवल्स ऐसे ब्रांड से जैसे अगर धोखाधड़ी हो रही है तो क्या होगा? लोग बताइए आप, कि कौन सी कंपनी कैसी लगाएगा कोई? ये तो अपने बच्चों को स्कूल से लेके आई थी, आके खाना वाना खिलाया बच्चों को। खाना खिलाने के बाद बस ऊपर से नीचे ही उतरी हैं ये। इसकी नानी ने जो है फ्रूटी लेने गई है यहाँ तक ही,
इतने में ये एकदम फट गया। तो जिस टाइम पे अंदर थे बच्चे तो अकेले थे बच्चे? हाँ, उस टाइम पे इसकी नानी उतर कर नीचे आई थी कि वो कह रहे थे हमें फ्रूटी चाहिए। हाँ, वो फ्रूटी के लेने गई थी बस। तो ऐसा क्या हुआ अचानक उसमें? पता नहीं भैया क्या हुआ। तो ये- एसी ब्लास्ट हुआ था? अब ये तो भैया हम ऊपर नहीं थे ना, हम तो नीचे थे। अच्छा। अब वो तो जब इन्होंने शोर मचाया कि हमें बचाओ, हमारे साथ ये होगा वो होगा, तो मैं तो एकदम भागी आई। मैंने इनका गेट खोला तो देखे ये बच्चे इनको लेके ऊपर से नीचे आ रही थी। परिवार का रहन सहन कैसा था पहले से, इनका व्यवहार कैसा है? नहीं भाई, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बच्चे भी अच्छे थे, माँ भी अच्छी थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था भैया। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा परिवार। किसी की लड़ाई नहीं, कोई वो नहीं, खुश थे सब, ऐसा कुछ नहीं था। किसी गली वासियों को? नहीं नहीं है, हाँ, नहीं भैया, गली वालों से किसी से कोई किसी से नहीं। मतलब आप भी गली में रहते हैं? हाँ जी भैया, आपको क्या पता लगा यहाँ पे क्या हुआ है? एकदम आवाज़ सी आई, एकदम में फिर सारे देखने लगे, एकदम में आवाज़ आई तो सारे भाग लिए वहाँ यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो फिर एकदम ऊपर गए तो क्या नाम है, वो लेके आ रही थी एकदम, करी बचाओ भाई, हमारे घर में ये हो गया, हमारा घर गया, हमारा ये हो गया। तो ये सब सारे भाग लिए वहाँ से, फिर एकदम बच्चों को लेके फिर चल दी। हाँ तो जीटीबी अस्पताल है? हाँ, नहीं पहले प्राइवेट ले गए थे, अच्छा प्राइवेट वालों ने जीटीबी के लिए ली। अच्छा। वैद बाबूराम वर्मा 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।